Good evening, students. Today we discuss preparation of haloalkanes by halogen exchange method. In this halogen exchange method, we discuss main two name reactions. One reaction is Finkelstein reaction and second one is Schwarz reaction. इसमें हम मेन दो नेम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन और जो दूसरी है वो है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में और फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी हैलोजन कंटेनिंग एल्केन है और उसका हम किसी दूसरे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन्स ही मिलती हैं। लेकिन जो हमारा हेलो एल्केन पहले था वो हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन से रिप्लेस होके मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन को। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो मेनली हम आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। फिंकलस्टीन है वो मेनली हम आयोडो एल्केन्स की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी हैलोजन कंपाउंड है RX या X है, वो हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शन हम NaI सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि जो Na है वो X के साथ बाहर निकल जाता है और एल्काइल आयोडाइड के यहाँ से फॉर्मेशन होती है। अब ये जो रिएक्शन है ये किस मीडियम में होती है, किस टाइप के रिएजेंट्स की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ हम ये एसीटोन लेते हैं और एसीटोन के प्रेजेंस में इस रिएजेंट को रिफ्लेक्स करते हैं। रिफ्लेक्स करने से हमें आयोडो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, श्वार्ट्ज एक हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जिससे हम फ्लोरो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी हैलोजन कंपाउंड है, हेलो एल्केन है, यहाँ हमारे पास क्लोरो भी हो सकती है, फ्लोरो भी हो सकती है, क्लोरो भी हो सकती है, ब्रोमो भी हो सकती है। अब इसकी रिएक्शन हम किसी हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें HgF2 के साथ, या फिर इसकी रिएक्शन हम करवा दें AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या फिर इसकी रिएक्शन हम कोबाल्ट फ्लोराइड COF3 के साथ करवाएं, या फिर एंटीमनी फ्लोराइड SbF4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से हमारे पास RF की फॉर्मेशन होती है। और साथ में जो भी हमने इसके साथ रिएजेंट लिया है, अगर Hg है तो Hg2Cl2 की फॉर्मेशन हो जाती है, Ag है तो AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, Sb है तो SbCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेन है कि इस रिएक्शन में हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड्स की, RF की। और ये सिर्फ जो जितनी भी हमने प्रिपरेशंस पढ़ी हैं उसमें एक ही रिएक्शन है जिसके थ्रू हम फ्लोरो एल्केन्स या अल्काइल फ्लोराइड्स जनरेट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स। अब सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं Ag से तो यहाँ से हमारे पास एक नया कंपाउंड आ जाता है RCOOAg। इस तरीके के जो साल्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड। अब सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड हम लेते हैं, जैसे हमने लिया RCOOAg।
इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। तो यहाँ हमारे पास जो रिएक्शन है ये भी किसकी प्रेजेंस में होगी, CCl4 की प्रेजेंस में होगी। यहाँ से Ag और Br, AgBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। सेकेंडली जो यहाँ पे COO नेगेटिव आयन बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो एक Br और R ग्रुप बचे हुए हैं ये कंबाइन हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्रोमो एल्केन्स की। और इस मेथड में जिसमें हमने सिल्वर साल्ट्स को ब्रोमिनेशन करवाया CCl4 की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन का एक फेमस नेम है और वो है हमारे पास हांस डिकर रिएक्शन। हांस डिकर रिएक्शन, जिससे हमें क्या मिला, एल्काइल ब्रोमाइड्स। किसकी हेल्प से, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ब्रोमिनेशन से हमें क्या मिला, एल्काइल ब्रोमाइड्स। और इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास हांस डिकर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हांस डिकर रिएक्शन भी। और जो इससे पहले हमने पढ़ी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन है वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो भी क्या है हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। या तो ये रिएक्शंस डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, अगर डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं तो इनका यूज कन्वर्जन में हम इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर सिल्वर साल्ट्स की रिएक्शन हम करवाते हैं, जैसे हमने सिल्वर साल्ट लिया RCOOAg और इसका आयोडीनेशन करवा दें, हम आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ से हमारे पास चेंज हो जाएगा ये RCOO R प्लस CO2 प्लस AgI में। यहाँ से जो RCOOR मिला ये हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOR, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एस्टर। और एस्टर्स की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, एस्टर्स की नेमिंग में जनरली हम यूज करते हैं कि जो भी हमारे पास R ग्रुप लगा हुआ है टर्मिनल पे, ये वाला, इसके लिए हम यूज करते हैं एल्काइल, और जो पूरा पार्ट रह गया RCOO इसके लिए हम यूज करते हैं एल्केनोएट। ऐसे इनका नाम हो जाता है एल्काइल एल्केनोएट। एस्टर्स की नेमिंग का ये रूल है कि इनको हम जनरली लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट। और जिस मेथड में हम सिल्वर के साल्ट्स का आयोडीनेशन करवाते हैं और उसमें हमारे पास एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास ब्रिनबम सिमनोनी रिएक्शन। ब्रिनबम सिमोनिनी रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शंस कभी यूज में की आई है अभी तक, लेकिन इसका यूज है वो मेन यही है कि हम एस्टर्स की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी, चाहे वो हमारे पास हांस डिकर रिएक्शन रही हो या फिर हमारे पास हांस डिकर से पहले जो स्वार्ट्स रिएक्शन आई थी वो रही हो, या फिर स्वार्ट्स से भी पहले हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन रही हो, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। और ये थे हमारे पास सभी मेथड्स जिनकी हेल्प से हम हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ NCERT के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, और NCERT के क्वेश्चंस के साथ साथ
हम कुछ एक सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो हमें अब की बार जो CBSE 22-23 के सैम्पल पेपर्स आए हुए हैं उनके इस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।